हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? और मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तंदुरुस्त हैं? तो आज मैं अपना नया टॉपिक शुरू करने चलता हूँ। ठीक, तो आज मैंने आप लोगों को कुछ नया बताने के लिए जो लाया हूँ टॉपिक, तो आप लोगों को नए तरीके से शुरू करते हैं। तो जो नया आज मेरा का वीडियोज होगा वो होगा क्या? हर्बेरियम पे। किस पे होगा? हर्बेरियम। अभी आपको समझना होगा कि हर्बेरियम है क्या चीज़। मैंने आज आप लोगों को पूरी की पूरी प्लानिंग बनाया था कि आज आप लोगों को हर्बेरियम के बारे में बता ही देना है, क्योंकि देखिए अब आजकल हरियाली की मौसम आई है। कैसे हरियाली की मौसम आई है? बरसात हो रही है, अच्छा खासा घास फूस उगे होंगे, और उसके बाद क्या होगी? हरियाली होगी। आपको हर एक घास उपलब्ध हो जाएंगे अच्छे से, यानी हर एक प्लांट आपको अच्छे से उपलब्ध हो सकता है। तो आप उसकी हर्बेरियम को कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी हर्बेरियम को ला सकते हैं और हर्बेरियम फाइल तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा। तो ठीक, यहाँ पे आपको हम बताते हैं पहले हर्बेरियम का मतलब क्या आता है। हर्ब मतलब होता है क्या? हर्ब। यहाँ से यहाँ तक की बात जो ठीक क्या है? हर्ब। ठीक, हर्ब मतलब होता है शाक। हर्ब का मतलब होता है क्या? शाक। और एरियम का मतलब होता है क्या? एरियम का मतलब तुम्हारा आस पास के, यानी कि जो एरियाज होते हैं एरिया में, आपके एरियाज में कि क्या आसपास में कौन से घास फूस या फिर कह लिया जाए पेड़ पौधे पाए जाते हैं आपके एरिया में, यानी एरिया के घास फूस को मिला करके हर्बेरियम बनाया गया। घास के यानी कि उसको कलेक्ट करके, क्या करके? घास फूस को कलेक्ट करके रखना, उसकी जीवाश्मिक फाइल बनाना है। कौन सी? जीवाश्मिक फाइल बने, फॉसिल्स बनाना, क्या है वो? हर्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्बेरियम। तो अब हमको जरा इसके आगे समझना होगा कि ये हर्बेरियम का लाभ क्या होगा। क्या होगा? यानी कि हर्बेरियम ठीक करे क्यों? पहले बात तो ये समझना होगा कि करे क्यों। ठीक, करे क्यों? तो वहाँ पे आपको और हमको समझना होगा, ये जो फाइल है यानी कि हर्बेरियम फाइल हम आपको इसलिए बनाना चाहिए कि जो भी प्लांट हो उसका क्या करें कि उसको हम सुखवा करके, उसको बुक्स में रख के सुखवा करके, उसके बाद क्या हो, उसकी जो फाइल आती है उसमें लगा करके, हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे। तो उसके बाद क्या होगा, उसको फिर रख देना। उसमें इसमें बॉटनिकल नेम लिखा रहता है, लोकलाइज नेम लिखा, कलेक्टेड डेट लिखा रहता है, कौन कलेक्ट किया उसने, और उसके बाद इसकी कॉमन नेम क्या होती हैं। इससे हमारे आपकी क्या होती है कि यानी कि विज्ञान के प्रति, यानी कि वनस्पति विज्ञान के प्रति, बायोलॉजी के प्रति बहुत हमारा आपका लगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है। और इसकी वजह से हम आप क्या होते हैं कि दूर दराज से प्लांटों को लाते हैं और उसका जीवाश्म बना के रख लेते हैं, ताकि औरों को भी बताने में आसानी उपलब्ध हो जाए, यानी कि आसानी हो जाए, उसको हम पहचान दिलवा सके अच्छे से, और ये जान सके कि ये किस एरिया में पाया जा रहा है, और इसका उस एरिया का इसका लोकल नाम क्या है, और उसके बाद फिर इसकी साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है। ये हम आपको फ़ायदा है। ठीक, यानी कि करे क्यों इसलिए करते हैं ताकि हम आपको इसके विषय में परिचित हो जाएं। क्या हो जाए? परिचित हो जाए। अब उसके बाद लाभ क्या है? लाभ। भाई देखिए, कोई भी चीज़ से जब लाभ नहीं मिलता तो हम आपको काम करते नहीं हैं। तो लाभ ये होगा कि इसमें हमारा आपका जूलॉजिकल नेम, यानी कि जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम, और उसके बाद कॉमन नेम, उसके बाद ये कहाँ पाई जाती है इसके बारे में बहुत अच्छे से हमारा आपका, यानी कि इसके बारे में हम परिचित हो जाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक, उसके बाद ये किन स्थानों पे पाया जा रहा है, ये फ़ायदा हो जाएगा जानने में। उसके बाद की क्या होता है, किसी और को बताने में भी फ़ायदा होगा। तो इससे हमारे आपको बहुत फ़ायदे हैं। ये जीवाश्म होते हैं, और कभी कभी तो ऐसे जीवाश्म होते हैं जिनकी कीमत क्या होता है, लाखों करोड़ों में बिकती है। ठीक, तो आप लोग ये समझते रहिएगा। अब उसके बाद क्या होती है कि रुचि। तो आपके अंदर रुचि होनी चाहिए इसके प्रति। क्या होनी चाहिए? रुचि। तो खासकर मैं ये कहूँगा कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, किसके? बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके लिए तो ये रुचि होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही खास यानी कि कारगर है आपके लिए। ठीक, क्योंकि आप अगर इसके प्रति यानी कि बायोलॉजी के प्रति अगर रुचि रखते हैं, आपको बायोलॉजी पसंद है, बेहद पसंद है, यदि नहीं पसंद होगा तो आप उसको पसंद करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप कुछ जब समझ में आएगा, कोई भी चीज़ जब आपको समझ में आता है तभी आप उसके प्रति जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी इसकी बायोलॉजी के प्रति रुचि आती है तो आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ यही हाल है, आपका रुचि होना चाहिए। आप गए, नए पादप को देखा, अच्छा लगा, उसका क्या करिए, आप उसकी टहनी को, पत्ती को लीजिए और उसको कलेक्ट करिए। क्या करें? कलेक्ट करिए, उसके लाइए पेज में दबा दीजिए, सूख जाएगी। उसके बाद फिर हर्बेरियम फाइल पर रख करके, उसके बाद उसमें उसकी बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम, कलेक्टेड डेट,
उसके बाद अपना डेट, सब कुछ एरिया से सब कुछ डाल करके छोड़ दो। ठीक, ये क्या होगा, भविष्य में आपको देखने में बहुत मदद मिलेगा। किसी छोटे, आपसे जो छोटे होंगे बच्चे, उनको भी आपको दिखाने में मदद मिलेगा। और या फिर आपको कॉलेज लाइफ में, जब आप कभी कॉलेज लाइफ में जाएंगे, आप अगर कॉलेज लाइफ में होंगे तो आपको ये काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे तो आपको भी काफ़ी मदद, तब आप स्कॉलर्स में जाएंगे यानी कि PhD करने के लिए, तब आपको और भी मदद मिलेगा इसमें, क्योंकि आप पहले से ही इसके प्रति अपना रुझान पैदा किए हैं, आप इसके प्रति पहले से ही लगे हुए हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत कम मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपको हर एक तरीका पता है कि कैसे करना होगा और कैसे नहीं करना होगा। तो ठीक, ये आपको अंदर समझदारी आई। ठीक, ये है इसके फायदा। और उसके बाद क्या है, अब इसकी जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम आता किस तरफ है, यानी कि हर्बेरियम की जो बात की जाती है, वनस्पति विज्ञान में अक्सर इसकी जिक्र की जाती है। किसमें की जाती है, वनस्पति विज्ञान यानी कि BOTANY यानी कि बॉटनी। ठीक, इसके तहत होती है। तो अब यहाँ पे हम आप ये जानते हैं कि जो हर्बेरियम बनाया वो जाता कैसे, बनाया कैसे जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बात ये बनाया कैसे जाता है, क्या होता है, बनाया कैसे ठीक जाता है। तो अब यहाँ पे हम आपको समझना होगा, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे जब आप कोई भी हर्बेरियम बना रहे तो आप सीरियल नंबर रखिए। क्या रखिए, सीरियल नंबर। तो जब आप उसका सीरियल नंबर बनाएंगे तो आपको खोजने में इसको आसानी होगा। क्या होगा, खोजने में आसानी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, क्या दिया है, सीरियल नंबर। अब जैसे क्या होता है, मैं सीरियल नंबर फर्स्ट डालता हूँ यानी कि 1। ठीक, इसमें क्या करता हूँ, सीरियल नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद यह है डेट ऑफ कलेक्शन। ठीक, आप ये कि इसमें दूसरा कॉलम जो देता है वो क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन। आप किस दिन पे उसको कलेक्ट करते हैं, यानी कि जैसे मान लिया जाए कि आप 21 मार्च ठीक 2021 इस डेट पे कलेक्ट करते हैं, यानी कि आपने इस जगह इस डेट पे कहीं पे गए हैं, यानी कहीं पे घूमने टहलने कुछ भी करने गए, तो इस डेट पे आपने लाया। जैसे यानी कि अब इस डेट पे आपको ये याद रखना होगा किस डेट पे लाएं, तो उस डेट को क्या करिए, यहाँ पे आप लिखना है, यानी कि 21 मार्च ठीक और 2021। तो ये आपको याद रहेगा मैंने इसको किस दिन पे कलेक्ट किया था। अब कितने भी साल वो पुराना हो जाएगा तो आपको ये जब आप डेट देख लेंगे तो याद आ जाएगा, यार इतने साल मैंने पुराना इसको रखा है अच्छे से, देखिए कितना संभाल के, ये आपको मज़ा आएगा। उसके बाद है बॉटनिकल नेम। क्या है, बॉटनिकल नेम। अब यहाँ पे जो पादप आपने इकट्ठा किया, नहीं कि जिस चीज़ का आपने हर्बेरियम तैयार किया है उसका आप बॉटनिकल नेम रख दिए। ठीक, अब जैसे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गुड़हल है, क्या है, गुड़हल है, मैं उसका बॉटनिकल नेम आपको बता देते हैं। यानी कि मैंने गुड़हल को कलेक्ट किया है, किसको, गुड़हल को। एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको इसी तरीके से मैं बहुत से भी, मैंने कि और भी ज़्यादा मैंने किस तरीके से इसको बनाया है, किस तरीके कलेक्ट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये है, ये हर्बेरियम एक पेज है। क्या है, हर्बेरियम पेज है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि गुड़हल का, क्या है, गुड़हल का स्टेम मैंने काटा। ये फ्लावर है उसकी, यानी कि ये क्या है, फ्लावर है, ये इसका स्टेम है और ये इसका क्या है, लीफ है। तो इसको क्या है कि पेज में, यानी कि जो बुक्स होते हैं उसमें दबा कर रख दिया और सूख गया। उसके बाद क्या किया मैंने, इस पेज पे इसको टेप से, यहाँ क्या किया, टेप से इसको चिपका दिया है, अच्छे से चिपक गया है। अब यहाँ पे क्या किया, सीरियल नंबर, क्या है, सीरियल नंबर 1। तो यहाँ पे भी जैसे सीरियल नंबर है, उसके बाद क्या है कि डेट ऑफ कलेक्शन, यानी कि 21 मार्च सन 2021। अब यहाँ पे मैंने जो है, अब उसके बाद आती है बॉटनिकल नेम। अब क्या होती है कि जो ये गुड़हल होता है, गुड़हल का बॉटनिकल नेम होता है रोसा। ठीक, यानी क्या है, नहीं, हिबिस्कस रोसा। ठीक, क्या होता है, हिबिस्कस रोसा सेनेंसिस। क्या होता है, सेनेंसिस। ठीक, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका यानी कि बॉटनिकल नेम इसका होगा हिबिस्कस ठीक रोसा। ठीक, हिबिस्कस रोसा सेनेंसिस। क्या होगा, ठीक, हिबिस्कस रोसा सेनेंसिस। अब एक बात आपको याद रखना होगा, ये क्या है कि एक गुड़हल का फूल है। किसका, गुड़हल का फूल है। तो गुड़हल के फूल का ये बॉटनिकल नेम है। गुड़हल के फूल का क्या है, बॉटनिकल नेम, यानी कि हिबिस्कस रोसा और सेनेंसिस। यहाँ पे आपने, मैंने एक गलती कर दी है, और वो गलती क्या है जानते हो, इसमें आप लोग फोकस, यहाँ पे जो होगा कि जो भी आप बॉटनिकल नेम लिखेंगे तिरछे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तिरछे में। और बॉटनिकल नेम लिखते वक्त, क्या, बॉटनिकल नेम लिखते वक्त या जूलॉजिकल नेम लिखते वक्त उसकी जो, यानी कि वंश होगा, क्या होगा, वंश, यानी कि जीनस होगी, यानी क्या होगा, जीनस, वो हर समय कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर। और किस तरफ, दाहिने तरफ झुका होना चाहिए। किस तरफ, दाहिने तरफ झुका होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। उसके बाद क्या है, रोसा।
उसके बाद क्या है रोसा। अब ये भी तिरछा होना चाहिए। अब ये क्या है जानते हो, यहाँ पे जो रोसा होगा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। क्या होगा? स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा और तिरछे इस तरफ झुका होना चाहिए। और उसके बाद सेनेंसियसिस क्या है? सेनेंसियसिस ये जो क्या है उपजाति है, ये क्या है जाति है और ये क्या है उपजाति है। यहाँ पे आपको समझना होगा हिबिस्कस, रोसा, सेनेंसियसिस ये किसका है? गुड़हल का। अब उसका बाद क्या है? कॉमन नेम। ठीक, क्या है? कॉमन नेम। अब इसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा? ठीक, चिनेस हिबिस्कस। इसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा? वो है चिनेस, क्या है? चिनेस हिबिस्कस, हिबिस्कस ये इसका कॉमन नेम है जो अक्सर इंग्लिश में बोला जाता है। कॉमन नेम क्या होता है? इसको चिनेस हिबिस्कस इंग्लिश में बोला जाता है। अब उसके बाद क्या होती है? यानी कि अब यहाँ के लिए लोकल, लोकल मतलब किसी इर्द गिर्द में पाया जा रहा है, इसका लोकल नेम क्या हो सकता है? यानी कि जो कॉमन नेम है तो उसका लोकल क्या होगा? जिसको अगर पता हो तो वो डाल दीजिए, जिसको नहीं पता है जिस चीज़ का उसको मत जाइए, इस कॉलम को छोड़ देना चाहिए। ठीक, अब उसके आगे क्या है? नेचुरल ऑर्डर्स है। क्या है? नेचुरल ऑर्डर। अब नेचुरल ऑर्डर में क्या होगा? चिनेस हिबिस्कस। क्या होगा? चिनेस हिबिस्कस। यानी चीज़ यही चीज़ होगा इसमें से, ये और ये दोनों एक सेम आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? स्टेट। अब जैसे क्या होता है कि आपने गुड़हल के फूल को किस राष्ट्र से यानी कि किस प्रदेश से, यानी किस प्रदेश से यानी कि स्टेट से आपने उसको कलेक्ट किया है, उस स्टेट का नाम लिखना होगा। अब जैसे क्या है, मैंने भाई मैंने जो कलेक्ट किया है वो उत्तर प्रदेश से किया है। किस जगह से किया है? ठीक, उत्तर ठीक प्रदेश। अब यहाँ आपको लिख देगा ठीक उत्तर प्रदेश। तो अब ये क्या हो गया? स्टेट क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको किस जिले से आपने लिया है, किस जिले से यानी कि डिस्ट्रिक्ट से लिया है तो आपको जिला और डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। तो जैसे क्या होगा? मेरा इलाहाबाद, यानी कि हमने किस जगह से? इलाहाबाद से। ठीक, किस यहाँ के? इलाहाबाद। इस जगह से मैंने इसको कलेक्ट किया। यदि आप इसको कैपिटल यानी कि ए इलाहाबाद इसमें, यानी कि कहाँ पे? इलाहाबाद। उसके बाद क्या है? लोकेलिटी। अब यहाँ पे आती है बात क्या है इसकी? लोकेलिटी, यानी कि लोकेलिटी क्या है? यही है इर्द गिर्द में, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, क्या है लिख लीजिए, ये खास कोई फर्क नहीं पड़ती। अब उसके बाद क्या होती है? अब आती है बात क्या? कलेक्टेड बाई। ठीक, क्या है? कलेक्टेड बाई। अब इसको जो कलेक्ट करता है, जो व्यक्ति इसको कलेक्ट करता है वो अपना नाम लिखे। जो व्यक्ति अपना यानी कि जो इसको कलेक्ट कर रहा है वो क्या करे? वो व्यक्ति उसका अपना नाम लिखे। तो यहाँ पर नाम लिखना होगा क्या? जैसे माना कि मैंने इसको क्या किया तो VISHWAMOHAN। ठीक, कलेक्टेड बाय विश्व मोहन। क्या हो गया? कलेक्टेड बाय विश्व मोहन। तो ये हो गया हर्बेरियम की इस तरीके से लिखावट की बात आती है। तो अब जो पेज होती है पेज में इस तरीके से लिखी जाती है। तो अब मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे मैंने फाइल इसको तैयार किया है और किस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं आप लोगों को अब यहाँ पे हर्बेरियम कैसे मैं बनाया हूँ, इसकी कैसे बनाया जाता है, मैंने ये प्रोसेस आप लोगों को दिखवाने के लिए तो ठीक अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे मैंने बनाया है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये गुड़हल का यानी कि ये गुड़हल का फूल का है। किसका है? गुड़हल का फूल जो नहीं होता उसका मैंने हर्बेरियम आप लोगों को सामने लाया हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये गुड़हल का हो गया। और उसके बाद क्या है कि ये जो है वन तुलसी है। ये कैसी है? वन तुलसी है। और उसके बाद क्या है? ये मकोए की है। और इसके बाद ये क्या है? तुलसी की है। किसकी है? तुलसी की है। तो अब ज़रा आप लोग समझिएगा, ठीक, क्या करिएगा समझिएगा, ठीक। अब इसके बाद ये क्या है कि सदाबहार की है। तो मैंने इन सभी का आप लोगों के सामने ये कैसे हर्बेरियम तैयार किया। यहाँ पे ये फाइल मैंने इसको पूरे तरीके कंप्लीटेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है इसको पहले मैं देखता हूँ, ठीक। तो इसको मैं अभी थोड़ा यहाँ पे अब आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या करता हूँ, दिखाता हूँ ये, ठीक, ये देखिए। तो अब ये क्या है, मैंने एक मकोए का पौधा जो कि मैं गया खेत से, कहाँ से, खेत से लाया, और इसको यानी कि ब्लेड से खूब अच्छे से कटिंग करके तुरंत इसको मैं लाया और इसको बुक्स में, किसमें, बुक्स यानी कि एक किताब है तो किताब में मैंने ऐसे लाया और इसको इस तरीके से लगा करके इसको रख दिया।
अब इसको कई दिनों बाद ये क्या होगा, सूख जाएगा, ये क्या होगा, सूख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अमरूद का है, देखिए एकदम सूख करके कैसे हो गया है, एकदम देखिए आप काश देखिए ये कैसे हो गया, सूख गया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये सूख जाएगा, ठीक, इसको क्या करने से सूख जाएगा। और सूखने के बाद इसको हटा देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब ये सूख गया, यानी कि ऐसे रखा और कई दिनों तक ये सूख गया, अब इसको यहाँ से निकाल लेंगे, क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब इस यहाँ पे मैं आप लोगों को यानी कि एक दो और दिखा देता हूँ। यानी कि ये देख लीजिए, ये एक बादाम के पत्ते का है, किसका है, बादाम के पत्ते का। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, बादाम के पत्ते का। मैं 2 का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब इसको लीजिए यहाँ से, ठीक। अब ये करना क्या है इसको, कि ये जो फाइल है, क्या है कि फाइल है, यहाँ पे क्या होगा, ये हर्बेरियम फाइल है, क्या है, ठीक, ये हर्बेरियम फाइल है। और हर्बेरियम का ये पेज है, देख लीजिए आप लोग खूब अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्या है, हर्बेरियम लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक, बॉटनी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। क्योंकि भाई देखिए मैं जो स्टूडेंट हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बखूबी बता दे रहा हूँ, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये किस तरीके से, अब इसमें क्या है देखिए, सीरियल यहाँ क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया, उसके बाद डेट ऑफ कलेक्शन दिया है, यानी कि जिस मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है, बॉटनिकल नेम है, उसके बाद कॉमन नेम है, उसके बाद लोकल है, उसके बाद क्या है, नेचर ऑर्डर है, उसके बाद क्या है, स्टेट है, फिर उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद क्या है, लोकलिटी है, और कलेक्टेड बाई, यानी कि कौन ये कलेक्ट किया है इसको, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पेज से यानी कि आपको लेना है, यानी कि ये क्या है, यानी कोई भी हर्ब हो तो उसको ले करके अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसको लगाना है, क्या करना है, इस तरीके से इसको यहाँ पे इसको लगा दें और इसके ऊपर से टेप मार दो, क्या कर देना है, टेप मार के यहाँ से, यानी कि ये फर्स्ट टेप यहाँ, सेकंड यहाँ, ताकि इसमें खूब अच्छे से पिक जाए। अब करना क्या है, बादाम का यहाँ क्या करना है, सीरियल नंबर डाला, यानी कि सीरियल नंबर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, यानी कि 1, 2, 3 कोई भी डाल दो, डेट जो है उसका डाल दो। और उसके बाद बॉटनिक, यानी कि इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉटनिकल नेम डाल दो। उसके बाद क्या कमेंट और कॉमन नेम है इसका, जो कॉमन नेम डालिए, ठीक। उसके बाद क्या है, लोकलिटी, यानी कि लोकलिटी क्या है वो डालिए। नेचुरल क्या, इसका नेचुरल ऑर्डर क्या है, यानी कि नेचुरल ऑर्डर क्या है, इसका जो संबंध है ये किससे है, किन पादप से, वो डालिए। उसके बाद स्टेट, इसको आपने किस स्टेट से इसको प्राप्त किया है, इसको वहाँ के आप उसकी स्टेट और जीरा जेठी कहाँ किए उसको आप डालिए, ठीक। ये बात हो गई। तो इस तरीके से हम आप एक हर्बेरियम फाइल तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये अमरूद का है, किसका है, अमरूद का है। तो अमरूद का भी ऐसे ही करके देखा जाता है। तो ये आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक। तो अब मैं आगे देखता हूँ इसके लिए, ठीक। तो ये है एक हर्बेरियम फाइल तैयार करना, यानी कि हर्बेरियम फाइल बनाना। उसके बाद जब आपकी हर्बेरियम फाइल कंप्लीट हो जाएगी, क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने एक, ये किसका है, यानी कि गुड़हल का है, और उसके बाद बनतुलसी का। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने इसको खूब बढ़िया से बना दिया है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे मकोई की भी है, तो मैंने जो मकोई की है वो खूब बढ़िया से इसमें लगाया और टेप मार दिया हूँ, और ये मेरी हर्बेरियम तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत से पादपों का हर्बेरियम तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आप लोग क्या करिए कि मेरे व्हाट्सएप, ठीक, किस पे, मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप लोग भी दिखा सकते हैं कि हाँ सर कैसा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, आप लोग भी कमेंट के जरिए बताइएगा, ठीक। तो मैं आप लोगों का चेक कर सकता हूँ, ठीक। अब आप मेरा, अगर ये बात है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8756723656, यानी कि 87, ठीक, 56, उसके बाद 72, उसके बाद है 36 और उसके बाद 56, ठीक। इस तरीके से मेरा नंबर है, आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये है, देखिए ये क्या है, एकदम पूरा हर्बेरियम, क्या लिखा हुआ है, हर्बेरियम फाइल, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक। यहाँ पे क्या है, अब ये मेरा नाम है, यानी कि विश्वमोहन। तो मैं जो हूँ, ये मेरे नेक्स्ट ईयर का, यानी कि पूरा जो बीत गया ईयर्स मेरा है, उस ईयर्स का ये हर्बेरियम है। तो अब इसके बाद क्या है कि ये जो मेरी कॉलेज, यानी कि मैं CMP डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो ये पूरी की पूरी मेरी फ़ाइल तैयार हो गई है। तो अब इस तरीके से आप लोग हर्बेरियम फाइल तैयार कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए मेरा, तो आप सभी को मेरा नमस्कार।